बैठक थी। उस महत्वपूर्ण बैठक में एक तो माननीय विकास शर्मा जी महापौर के नेतृत्व में जिस प्रकार से नगर निगम लगातार यहाँ विकास कार्य कर रहा है, जनता की समस्याओं के समाधान कर रहा है, 8 महीने के कार्यकाल में ही निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और नगर निगम के प्रयासों से कई सारी विकास योजनाएं इस रुद्रपुर में आई हैं और जनता की समस्याओं का समाधान हुआ है। साथ ही साथ मैंने कुछ चीजों को यहाँ पर इंगित किया। मुझे ध्यान है जब 24 मार्च को पहली यहाँ पर बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था जिस विषय को पिछले मैं 2 साल से कहता चला आ रहा था कि गांधी पार्क एक पार्क के रूप में बनना चाहिए। गांधी पार्क में स्मैकिए, चैन स्नेचर, गंदगी, जानवर रहते थे और पिछले 40-50 साल में कभी वो पार्क के रूप में डेवलप नहीं हुआ। तो रुद्रपुर के अंदर एक अच्छा पार्क बने, ये पहली बोर्ड बैठक में मैंने प्रस्ताव रखा था। और आज ये कहते हुए आनंद आ रहा है कि 5.5 करोड़ रुपए से उस गांधी पार्क का टेंडर हो चुका है और टेंडर के बाद उसका निर्माण कार्य बड़ी तेजी से आरंभ होगा। एक बहुत सुंदर पार्क, गांधी पार्क इस रुद्रपुर की जनता को समर्पित होगा। साथ ही साथ इस रुद्रपुर को लेके मैंने पहले भी कहा था, ये भगवान रुद्र की धरती है, महादेव की धरती है। यहाँ पर अवैध मजारे, अवैध मस्जिदें, उसके स्थान पर यहाँ पर भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान शिव का डमरू ये स्थापित होने चाहिए। ये बहुत पहले से इस विषय को हम लेते चले आ रहे थे और हमारे महापौर मेयर विकास शर्मा जी ने भी इस विषय को लिया था। हम दोनों ने मिलकर इस विषय को आगे बढ़ाया और बहुत जल्दी ही इंदिरा चौक पर, जहाँ पहले कभी मासूम शाह मियां की मजार होती थी, जो वहां हट गई है, इंदिरा चौक से चौड़ीकरण शेड्यूल तक का 32 करोड़ रुपए का आरंभ हो चुका है। वहीं पर एक भव्य भगवान शिव का, महादेव का त्रिशूल और डीडी चौक पे डमरू वो भी बहुत तेजी से स्थापित होगा। तो निश्चित रूप से रुद्रपुर देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप और भगवान रुद्र की धरती, भगवान शिव की धरती, उसका रूप बनेगा। इसके अलावा चाहे हमारा इंदिरा चौक से शेड्यूल तक का चौड़ीकरण है, जाम समाप्त करना है, चाहे मोदी मैदान में 20 एकड़ में स्टेडियम है, पंचिंग ग्राउंड का कूड़ा समाप्त हो जाना है, 1700 प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का हम बहुत जल्दी लोकार्पण करने जा रहे हैं, जनता को देने जा रहे हैं। और इस प्रकार से और साथ साथ सबसे बड़ी बात है काशीपुर बाईपास, उसका जाम लगना, तो उसका जाम भी निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने भी पिछले लंबे समय से संकल्प व्यक्त किया था, हमारे महापौर विकास शर्मा जी ने भी कहा, उनका भी ये संकल्प है कि जाम समाप्त होना चाहिए। तो हम सब लोग मिलके काशीपुर बाईपास का निर्माण कार्य भी बहुत जल्दी आरंभ करेंगे, उसका चौड़ीकरण आरंभ होगा और वो जाम भी बहुत तेजी से समाप्त होगा। इसके अलावा जिसे कह सकते हैं कि रुद्रपुर की कई अनेकानेक विकास योजनाएं, वो जो चाहे हमारी रिंग रोड है, वो अभी हमारी अगले 3 महीने में जनता को समर्पित होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज, जिसे लगातार विधायक बनने के बाद मैं परसू कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बार स्वयं भी कोट किया कि माननीय विधायक जी लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए परसू कर रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज भी हम 2026 में रुद्रपुर में आरंभ कर देंगे। केंद्रीय विद्यालय भी हम आरंभ करने जा रहे हैं 2026 में। तो ऐसे अनेक विकास योजनाएं नगर निगम के विशेष सहयोग से, साथ ही साथ विकास शर्मा जी का, इन सब में हमारा एक समन्वय यहाँ की रुद्रपुर की जनता के समाधान के लिए, विकास के लिए बहुत उपयोगी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। तो आज नगर निगम की बैठक बहुत उपयोगी बैठक थी। मैं पुनः महापौर विकास शर्मा जी को, पूरे बोर्ड को बधाई देता हूँ और रुद्रपुर की जनता के समाधान के। और साथ ही साथ एक विषय और यहाँ पर आया, वो आया कि जितने हमारे पार्षदगण हैं उनके मानदेय का एक जनप्रतिनिधि सुबह से लेकर रात तक पूरी तरीके से जनता के लिए समर्पित रहता है। उसका अपना कोई व्यवसाय, अपना काम करने के लिए उस पर अवसर नहीं होता। और उसका चाहे ऑफिस चलाना है, उसकी गाड़ी है, उसका फोन है, आएगा का चाय पिलाना है, उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो एक प्रस्ताव यहाँ पर आया कि हमारे जो नगर निगम के जितने पार्षदगण हैं उनका मानदेय तय होना चाहिए। तो मैंने भी महापौर विकास शर्मा जी से कहा है कि वो नगर निगम से एक प्रस्ताव पारित करके दे, और नगर निगम से वो प्रस्ताव पारित होगा तो मैं स्वयं उसे विधानसभा में रखूंगा, और जिससे कि जो हमारे पार्षदगण हैं जो निरंतर जनता की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव के कारण से कई बार उस समस्याओं के समाधान में उन्हें काफी समस्या होती है, तो उनका मानदेय भी हो, इस बात को भी हम अपनी प्रदेश सरकार के सामने विधानसभा में रखेंगे जब नगर निगम यहाँ से प्रस्ताव पारित करके देगा।